बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, बायोलॉजी। क्या होती है बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब वर्ड बायोलॉजी सबसे पहले किसने यूज़ किया था? लमार्क एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले वर्ड बायोलॉजी यूज़ किया था। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, इसे बायो का बाप कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बायोलॉजी, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड बायोलॉजी। ओके, टू ग्रीक वर्ड का कम्बिनेशन है ये। एक क्या है? बायोस। बायोस का क्या मतलब होता है? लाइफ। और सेकंड लोगोस, इसका क्या मतलब होता है? टू स्टडी। सिंपली द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। It is the combination of two words, bios and logos. Bios means life and logos mean to study. अब बायो पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या है? स्कोप क्या है? बायो पढ़ के हमें हासिल क्या होगा? हम बायो क्यों पढ़ते हैं? स्कोप, स्कोप का मतलब होता है यूज़ या बेनिफिट। ओके, व्हेन वी स्टडी बायोलॉजी वी लर्न। जब हम बायो पढ़ते हैं तो हम क्या लर्न करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते कैसे हैं। हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते कैसे हैं या पैदा कैसे होते हैं। और उसके बाद पैदा होने के बाद ये ग्रो कैसे करते हैं, मीन्स ये बड़े कैसे होते हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं जिनके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं। जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है वो कितना छोटा सा होता है और फिर वो जवान होता है और वो बूढ़ा हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करता है। और फिर उसके बाद वेयर दे कम फ्रॉम, वेयर दे कम फ्रॉम, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते कहाँ से हैं? ज़मीन से निकलते हैं या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से पैदा होते हैं, आसमान से बरसते हैं, कैसे आते हैं? ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। वेयर दे लिव, ये कहाँ पे रहती हैं। एंड हाउ दे अडाप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं तो ये उस चेंजेस के मुताबिक अपने आप को ढाल कैसे लेते हैं और उस चेंज हुई हुई एनवायरनमेंट में ये सरवाइव कैसे करते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमें इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाता है। बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस। ओके, अब बायो की भी मेजर तीन ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है बॉटनी, सेकंड जूलॉजी और थर्ड है माइक्रो बायोलॉजी। बॉटनी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, जू का क्या मतलब होता है? जू ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो इस तरह रिलेट करके याद कर लेना। जूलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स और बॉटनी, बी से बॉटनी और बी से बूटे वगैरह। ओके, माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी इस ब्रांच में हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। अब अगर आम आंख से नहीं देख सकते तो इनको हम किससे देखेंगे? नाक से देखेंगे? नहीं, इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो हम इन्हें देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाती है, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, तो उसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। उसके बगैर हम जो अपनी सिंपल आंख होती है इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते।